गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई चल रही है आपकी अच्छी। अब ध्यान से बात सुनो जरा। नीट यूजी 2025 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, जो 11 ऑफ मार्च को जो है वो क्लोज आएगा, ठीक है ना। तो आपको अब आप ऐसा मत करना कि आप 11 तारीख का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज ओपन हो चुका, तो आज में और कल में जो भी करेक्शन करने हैं वो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो ये है कि देखो, इनका बोलना यह है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज ओपन द विंडो फॉर करेक्शंस ऑफ नीट यूजी 2025। दोज रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू एडिट सम इंफॉर्मेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। सारा सारा नहीं बदल सकते हो, कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है देखो, इसमें जैसे आपके सिग्नेचर यदि गड़बड़ कहीं हो गए वो आप चेंज कर पा रहे हैं बेटा। मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या आप चेंज इस पर कर सकते हैं। नंबर ऑफ नीट अटेम्प्ट यदि गलत हो गया वो भी ठीक कर सकते हो आप। तो कई चीज़ें ऐसी जिनको आप ठीक कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें आप ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अब आपको करना क्या है, तो सिंपल सी बात यह है कि आप एडिट कर पा रहे हो, क्या चीज़ें ठीक करनी है, क्या चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हो, ये साफ साफ आप जब फॉर्म खोलेंगे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, तो फर्स्ट हैंड मैं इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊंगा। मैं ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले neet.nta.nic.in, ठीक है, जो वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए का, वहाँ पहुँचना है आपको neet.nta.nic.in पर। वहाँ पर जाकर आपको जो है लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल से, जो आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो क्रेडेंशियल यूज़ किए थे उससे आपको लॉगिन करना है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है और जिन फील्ड को आपको एडिट करना है उन्हें वेरीफाई करना है, और एक बार करेक्शन जब हो जाए उसके बाद आपको सबमिट करना है। यदि मान लीजिए आपने पहले ओबीसी भर दिया था, या मैं ओबीसी ना बोलूँ कि आपने कोई कैटेगरी भर दिया था मान लीजिए आपने, और वो कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में फीस का यदि डिफरेंस है, तो यदि आपने कैटेगरी चेंज किया है तो वो डिफरेंस जहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ जरूरत है वहीं पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, हाँ, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ लास्ट डेट का, यहाँ पर भी सर्वर का बड़ा इशू होता है, लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। तो जिन लोगों के करेक्शंस हो, अब देखो बेटा, कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे तो ऐसी गलती हो गई है जो हम एडिट नहीं कर पा रहे हैं एनटी के अकॉर्डिंग, तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्या होता है बेटा, कई बार कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनको आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है, फाइनली एडमिशन जब होता है, तब एफिडेविट लग जाते हैं, ठीक है ना। तब हम अपना प्रमाण पत्र दे सकते हैं, हम एफिडेविट दे सकते हैं यहाँ पे हम। तो ऐसा नहीं है, हर जगह पे लॉ में हर जगह पे कोई ना कोई रेमेडी दे रखी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे सर मेरे फोटो के नीचे मैंने जो है वो अपना नाम रह गया, फला रह गया, मेरा फोटो मैंने ऐसा लगा दिया। देखो, या तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब रिजेक्ट करा तो हम कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली वो रिजेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे मोटी फीस ली होती है। जनरली वो आपको या तो ईमेल पे या मैसेज पे इंटीमेट करेंगे आपको, या फिर वो आपसे एग्जाम जब आप निकाल लेंगे एग्जाम तब आपसे एफिडेविट मांग लेंगे वो, ठीक है ना। इसलिए घबराना नहीं है, पढ़ने पर ही फोकस करना है। दूसरा, कई बच्चे कह रहे थे कि सर जो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है वो ये है कि कुल कितने बच्चों ने जो है वो इस बार नीट का फॉर्म भरा है। तो ये ईटीवी भारत का ही न्यूज़ है, ठीक है ना। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ है। द पेस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज इंक्रीज रैपिडली इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मार्च। वो कह रहे हैं कि मार्च के पहले पहले 5 दिन में जो है बहुत तेजी से, मार्च के फर्स्ट 5-6 डे में जो है वो 2 दिन पुरानी न्यूज़ है, और ये कि जब आपका क्लोज हुआ 7 तारीख को, मतलब तेजी से रजिस्ट्रेशन बढ़े यहाँ पे। और मतलब ये जब हमने वो वीडियो बनाया था तब 28 फरवरी का वीडियो था, जो जिसको 1 मार्च को रिलीज़ किया था, कि 15.5 लाख या 16 लाख बच्चों ने जो है अब तक रजिस्टर्ड करके फॉर्म भरा है। अब इसमें भी ये बात है कि तो टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो भी हुए 23 लाख के आसपास के, 23 लाख के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है। अब 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड होना और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का भरना, दोनों अलग अलग बातें हैं। जब आप अकाउंट बनाते हैं, आपने चाहे फीस भरी हो ना भरी हो, आप अकाउंट बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज ए रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल। जब आप अपनी पूरी फीस भर देते हो और आप फिर एग्जाम के लिए मतलब आपके सब डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, पूरी फीस भर चुकी है, तब आप एक्चुअली में आपको एडमिट कार्ड इशू होता है।
तो अभी तक 23 लाख लोगों ने 23 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है, जो आंकड़ा जो है पिछले साल से तकरीबन 1 लाख के आसपास ये कम है, ठीक है। अब स्पेशल विंडो कोई खोल दे तो बात अलग है, अदरवाइज अभी तक तो आंकड़ा यही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या है कि इसमें भी कई लोगों के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं होने के कारण फॉर्म अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंपटीशन कम हो गया है, मैं यही बोलूँगा आपसे कि कंपटीशन तो जहाँ है वहाँ रहेगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो पीछे के लोगों से नहीं होता, वो आगे के लोगों से होता है, ठीक है। मतलब जिन लोगों ने जिन 2-3 लाख लोगों को लोग बहुत सीरियस पढ़ रहे होंगे वो तो फॉर्म भर दिए अपना, ठीक है, बस वही कंपटीशन है। बाकी सब जो है वो कॉन्सोलेशन प्राइजेज है, याद रखना, ठीक है ना। मैं सत्य बात कह रहा हूँ ये। अब होता ये है बेटा कि एग्जाम के, मैंने कहा ना कि एग्जाम में जो फियर होता है वो भी कई बार आपसे गलती करवाता है, तो एग्जाम के फियर को समझने के लिए, एग्जाम की साइकोलॉजी में, ताकि आप बेहतर परफॉर्म कर सके, उसके लिए हमने एक सर्वे किया था, ऑल इंडिया प्री नीट सर्वे। आज लास्ट डे सर्वे का, यदि आपने सर्वे फॉर्म नहीं भरा है भर दीजिए, क्योंकि हम लोग अब जो है उस सर्वे के आधार पर डिसाइड करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ हमें जो है आपका ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।